तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक और एनिमे का एक्सप्लेनेशन। और इस बार जो एनिमे है, कसम से आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये भी एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस एनिमे का नाम है नागा सारेते एरंताओ। एंड आपको मैं इसकी स्टोरी लाइन बता दूं और प्लॉट समझा देता हूँ। इस एनिमे में कुछ ऐसा होता है कि मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच जाता है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही होती हैं, वुमेन्स और गर्ल्स। वहाँ पे एक भी मैन कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है उसके अलावा सिर्फ। तो आप ही समझ लो, अगर ऐसे आइलैंड पे कोई पहुँच जाएगा तो उसके साथ क्या होने वाला है, तो वही आपको इस स्टोरी में जानने को मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस एनिमे को। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस एपिसोड में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ओशन के बीच में एक शिप होती है जहाँ से अपना मेन कैरेक्टर नीचे गिर चुका है। अब ये तो हमें दिखाया नहीं जाता है कि मेन कैरेक्टर अपना नीचे कैसे गिरा है, बट वहाँ पे जो लोग ऊपर होते हैं वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं कि हम उसे बचा लें, मतलब किसी तरीके से। तो वहाँ पे ट्यूब होती है, तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है कि सेव मी, मुझे प्लीज़ बचा लो कैसे भी करके, मैं बोट पे वापस आना चाह रहा हूँ, शिप पर मुझे वापस ले लिया जाए। तो वहाँ से तो वो एक ट्यूब को फेंक देते हैं जिससे वो मतलब पानी में डूबे ना। तो अपना मेन कैरेक्टर को ट्यूब्स के पास तक पहुंच जाती है, बट इतनी उनके पास कन्विंस नहीं होती कि वो उसे वापस बोट पे ला सके, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर बोट से बहुत दूर होता है और यहाँ पे बहुत सारे सुनामी आ रही होती है और मतलब टोर्नेडो नीचे बन रहे होते बवंडर टाइप के, वो भी ओशंस के बीच में। तो इसे बचाना मुश्किल था। तो अपने मेन कैरेक्टर कोशिश के बावजूद भी वहाँ पहुँच नहीं पाता है शिप के पास और डूब जाता है। बहुत टाइम डूबने के बाद, पूरी रात होने के बाद, एक जो नीचे ड्रैगन आपको दिख रहा है, शायद इस ड्रैगन का भी तो कुछ स्टार्टिंग में पता नहीं चला है, सिर्फ इसका एक लुक दिखाया गया है। तो हमें फिर उसके बाद सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे एक आइलैंड होता है अच्छा सा। वहाँ पे एक लड़की आती है, एक टिले पे मतलब बैठती है, चोटी पे आकर आराम से वहाँ पे फिशिंग करने के लिए बैठती है। तो वो अपना फिशिंग रॉड मतलब डालती है पानी के अंदर। तो वो थोड़ा वेट करती है वहाँ पे, कहती है आज भी कितनी अच्छी सुबह है, मतलब आज वापस से हम फिश पकड़ेंगे। तो वो बैठी होती है, तो अचानक से उसके हुक में कुछ अटक जाता है मतलब। तो वो सोचते हैं कि मतलब आज लगता है कुछ ज़्यादा अच्छी मछली पकड़ी है, मतलब मैंने जो भी है। तो वो उसे ट्राई करती है खींचने की, बट वो इंसान है तो आपको पता है वो कौन हो सकता है, अपना वो मेन कैरेक्टर होता है। तो वो उसे खींच के पहले वो ट्राई करती है, उठाकर उसे कैसे भी करके मतलब अपने जो उस पर लेकर आती है ग्राउंड पे। उसे लाने के बाद वो सोचती है अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, उसे समझ नहीं आता, बट वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसे उठाने के चक्कर में पहले तो वो आँख खुलती है, अपने मेन कैरेक्टर ही तो देखता है ये कौन आ गया है मेरे सामने। तो अपना मेन कैरेक्टर को वो उठाने के लिए, उसको तो कुछ पता नहीं था, वो चाटे चाटे मारती है इसके दे देकर। अपना मेन कैरेक्टर मतलब परेशान हो जाता है कि मुझे, मैं पानी में से आया हूँ फिर भी ये मुझे मतलब ऐसे क्यों उठा रही है, क्योंकि मेन गर्ल को तो यहाँ पता नहीं था कि इसे उठाना कैसे है, मतलब पानी के अंदर से एक इंसान आया तो उसे कैसे उठाऊँ। तो वो कोशिश करती है उसे किस करके, मतलब आप समझ गए हो कि वो कोशिश कर रही है उसके मुँह से पेट से पानी निकालने की, बट वो उसे फुला देती है उसके पेट को। उसे अपने मेन कैरेक्टर को लगता है कि वो किस कर रही है, उसे तो मज़ा आता है, बट वो उसे फुला देती है और उसे छोड़ती है तो हवा निकलता है। तो जैसे कि दिखाया जाता है बलून जैसे उड़ता है, अपना मेन कैरेक्टर वैसे उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। तो वो अपनी मेन गर्ल जो होती है वो घर पे लेकर जाती है अपने मेन कैरेक्टर। वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा होती है जो देखती है मतलब ये कैरेक्टर कौन सा है। जो सारी लड़कियाँ, जो पूरे टाउन की लड़कियाँ होती हैं, जो मेल वुमेन सब होती हैं, सारी गर्ल्स आ जाती है हर एक एज की, देखने के लिए कि कौन आया है मतलब आज हमारे विलेज में पहली बार। तो मतलब पहली बार उनके यहाँ पे कोई मेल आया था, क्योंकि आज तक इन्होंने मेल को कभी देखा ही नहीं है। तो यहाँ पे अपनी जो दादी होती है वो बोलती है कि जाओ यहाँ से सारे के सारे, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या, वहाँ से सबको भगा देती है पहली बात तो। फिर वो बताती है अपनी बेटी को कि ऐसी ऐसी बात है, पोती को, कि ये जो है एक मतलब आप समझ जाओ ये कोई मतलब आम इंसान नहीं है, ये कोई गर्ल नहीं है। तो मतलब यहाँ पे अपनी मेन गर्ल पूछ रही होती है कि इसकी फ्लैट चेस्ट क्यों है और ये नॉर्मल इंसान क्यों है। तो वहाँ पे बोलती है कि मैं बताऊँ सच में ये कौन है, ये एक गाय है। तो सारी की सारी लड़कियाँ वहाँ जमा हो जाती है सुनते ही कि अगर ये लड़का है, सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो अपनी दादी फिर सबको चिल्लाकर भगाती है कि तुम्हें कोई और काम नहीं किया, निकलो यहाँ से जल्दी से। तो यहाँ पे सारी भाग जाती हैं। तो अपने मेन कैरेक्टर को मतलब जब ये सब चीज़ें चल रही होती है तो ऊपर से कोई देख रहा होता है झाँक कर इस चीज़ को कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अब तो कोई मज़ा आने वाला है। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ बड़ी मुश्किल से उसकी आँख खुलती है, तो वो देखता है कि सामने कोई लड़के, तो उसे याद आता है कि ये तो वही है जिसने मुझे किस किया था। तो फिर वो अपना थोड़ा शर्मा जाता है मेन कैरेक्टर, उसे लगता है फिर ये कुछ करने वाली है। तो यहाँ से उठ के वो भागने की कोशिश करता है, तो वो पीछे गिर जाता है। देन उसको पीछे करता है तो उसके सर पे चोट लगती है थोड़ी सी। फिर उसे उठाकर एक अच्छा सा लंच कराया जाता है, एक अच्छे से खाना वाना से अच्छे से खिलाया जाता है यहाँ पे। तो अपनी मेन गर्ल और ये दोनों टॉक कर रहे होते हैं और आराम से बात कर रहे होते हैं, अपने जान रहे होते हैं, मेरा नाम, इसका नाम, मेरा एकुता है। और ये अपना अपना नाम बताते हैं। तो वहाँ पर ग्रैंडमा बैठी होती है साइड में। तो ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हें एक गाय हो और तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तो अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई थी, मैं जापान से आया हूँ। देन वो बताता है कि मैं जापान वापस जाना चाहता हूँ और मैं शाम तक चला जाऊँगा, वो ये बोलता है।
तो मतलब ग्रैंडमा कहते हैं कि यहाँ की जो स्थापना हुई है वो इस तरीके से एक औरत ने की थी। जापान से एक शिप आई थी लेकर, मतलब जिसने यहाँ पे जो चीज़ें इस विलेज को बनवाया इस आइलैंड पे। बट यहाँ से जाने का कोई रास्ता वापस है ही नहीं, इम्पॉसिबल है यहाँ से निकलना। और तुम भी ये सोचना बंद कर दो कि तुम यहाँ से निकल पाओगे, अब वो भी खुद के उससे, या तुम अपने तरीके से खुद भी कैसे भी करके यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी यहाँ से आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। तो फिर उन्हें अकेले घूमने के लिए भेज दिया जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं एक बोट और वो ढूंढता हूँ यहाँ पे, कोई शिप पे मिल जाए मुझे। यहाँ पे ना तो कोई शिप आती है इस आइलैंड पे, ना तो कोई हेल्प के लिए आता है, क्योंकि आइलैंड ऐसी जगह है जहाँ पे किसी को अता पता भी नहीं है ना। मेन कैरेक्टर ऐसी जगह पहुँच चुका है। तो अपनी मेन गर्ल जो स्टार्टिंग में जैसे झाँक के देख रहा था ऊपर, तो यही वही लड़की थी। ये निकल कर आए थे पेड़ से कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम आके मुझे अकेला छोड़ के तुम इसके साथ घूम रही हो। तो वो ऐसे बोलती है, कहती है कि तुम इससे दूर हो जाओ, मैं इसके साथ घूमना चाहती हूँ। मतलब आप समझ जाओ, जब पूरे टाउन में एक ही लड़का हो और सारी की सारी लड़कियां हो तो क्या होने वाला है। तो सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ जाती हैं। पहले ये आती है, कहती है तुम मेरे पे छोटे छोटे अटैक करके मुझ मतलब कुछ नहीं कर सकती। अपनी मेन गर्ल पे अटैक करती है और इसे नीचे गिरा देती है। ये नीचे गिरते इसका मुंह टूट जाता है, तो ये शांत हो जाती है। तो अपनी मेन गर्ल कहती है कि आओ हम यहाँ से चलते हैं, इसको कुछ नहीं हुआ है, तो थोड़ी छोटी सी इंजरी है, कुछ नहीं होगा इसे, हम चलते हैं यहाँ से। तो अब मतलब इसको चोट लग जाती है, ये अपनी एक पिन निकालती है पाइप से। आपको पता है उस पिन में फूंक मार के जो पिन लगती है उससे बेहोश हो जाते हैं मतलब। तो ये फूंक मारते तो गलती से ये मतलब लड़की पे मार रही होती है, तो अपने मेन कैरेक्टर पे जाके लग जाता है वो। तो मेन कैरेक्टर वहाँ पे सो जाता है। मेन कैरेक्टर सो जाता है, फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। तो वो देखती है इसको एक पेन लग गया, तो वो फिर अपने घर लेके जाती है। ये बोलता है कि मेरे साथ ये चल क्या रहा है यहाँ पे शिप में, मुझे समझ नहीं आ रहा है साइलेंट पे क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वापस से उसे एक मतलब एक काढ़ा दिया जाता है कि उसका तुम्हारा जो एंटीडोट है, मतलब इसे पी लो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी जो सुन्न हो गई है वो इससे ठीक हो जाएगी। तो इसे पिलाया जाता है, इसे बड़ा अजीब लगता है। तो ये बोलता है कि वो बोलती है कि चलो आ जाओ बात के लिए, तुम बात ले लो एक, तो तुम्हें थोड़ा और रिलैक्स फील होगा। तो एक बात के लिए उसे मतलब वहाँ छोड़ा जाता है। तो वहाँ पे ये सोच रहा होता है कि मेरे को पहली बार किसी ने केस किया, ये हुआ, मतलब इतना कुछ हो जाता है इसके साथ। तो अचानक से वो लड़की आ जाती है, कहती है तुम आके अकेले अकेले नहा रहे हो, मतलब अच्छा लगा तुम्हें, क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। कह रही मैं भी तुम्हें ज्वाइन करने के लिए आ रही हूँ। तो वो आ जाती है, कहती मैं तुम्हारी पीठ लगा देती हूँ, तो मैं मतलब तुम आराम करते रहना, मैं तुम्हारी पीठ। मगर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अकेला नहा लूँगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार ऐसा कोई, आप खुद ही सोचो, अगर कोई न्यूड लड़की आपको ऐसे चिपक जाए बोल के, तो वो उसके तो नाक से खून निकल जाता है पूरे अच्छे तरीके से। उसे देख कर ये क्या देख लिया मैंने। जापानीज़ गाने में यही देखा जाता है कि फिर अचानक से मतलब नीचे से वो वाली लड़की आ जाती है जो गिर गई थी, मतलब जिसका मुंह टूटा था, वो उसके आगे पीछे पकड़ लेती है। ये दोनों बोलती है नहीं मैं इसकी पीठ लगड़ूंगी, मैं ऐसे नहाऊंगी, हर एक हिस्सा नहाऊंगी, मतलब हर एक हिस्से इसका हर तरीके से क्लीन करूंगी। तो ये बेहोश हो जाता है बेचारा, इतना नाक से खून निकलता है इसके। तो यहाँ पे इसे लेटा होता है, तो ये अपने आप को बांध के रख देता है, कहता है मैं हार मानता हूँ, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अचानक से वो वाली गर्ल फिर से आती है, इसके पैर पे रस्सी बांधती है, उसे घर से खींच के ले जाती है। इस बार कहती है मैं मेरा है, मैं ऐसे ले जा रही हूँ डेट पे, मुझे नहीं पता। तो इस बार यहाँ पे एक और नई लड़की दिखाई जाती है। तो ये यहाँ पे उसे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए रस्सी लाती है, एक पेड़ से बांधती है और उसे खींच के मतलब उसे गिरा देती है अपनी वाली लड़की, तो पानी के अंदर सीधी गिर जाती है। तो मेन कैरेक्टर को देखता है कि किसने मुझे बताया, तो कहती है मेरा नाम अयान है और मैं एक मिजिस्टर हूँ। तो ये बोलती है कि मैं यहाँ पे मतलब नॉर्मल एक फार्मिंग करती हूँ और मैं यहाँ पे मतलब, तो वो शर्मा जाती है, ऐसे बात करते करते बोलती है कि तुम्हें कैसा लगा मतलब यहाँ पे आके। तो यहाँ पे जब वो इधर उधर देखता है तो ये एक और चीज़ आ जाती है जो इसे डरा देती है, जो एक भालू टाइप होता है। तो बस इस पर एक छोटी सी बच्ची बैठी होती है जो इसे मतलब कंट्रोल कर रही होती है। तो यहाँ पे समझाता ही है क्या कि मेरे साथ तुम क्या मेरे घर चल सकते हो डेट पर। तो यहाँ पे उस बच्ची को दिखाया जाता है, बोलती है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे क्या। तो मतलब ये लड़की पूछती है, तो यहाँ पे शर्मा रही होती है कि अब तो ये मैं से अपने घर ले जाऊँगी और डेट पे ले जाऊँगी, मतलब ये खुश हो रही होती है यहाँ पे। मतलब फिर वो छोटी वाली जो लड़की होती है, जो बहुत छोटी सी बच्ची थी, वो उसको अपने साथ डेट पे ले जाती है। तो ये कहती है तुम्हारे साथ, तुमसे 10 साल बड़ा, तुम इसे कैसे ले जा सकते हो। तो वो दोनों वहाँ लड़ रहे होते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर सोचता है मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। तो जैसे वो गाँव से जा रहा होता है आराम से अपने आप को संभाल के डंडे के सहारे, तो वहाँ पे जितनी भी सारी लड़कियाँ होती हैं उससे इतनी गलत नज़र से देखती हैं कि ये कौन जा रहा है। तो यहाँ पे एक लड़की आ जाती है, मतलब बिल्कुल शरीफ बन के, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बहुत संस्कारी है। और अपने मेन कैरेक्टर को इस बार डर लग रहा होता है, मगर वो सोचता है कि लगता है ये थोड़ी अच्छे घर की है। तो मेरा मेन कैरेक्टर का शायद इसमें मतलब लड़की में अच्छी नॉर्मल लड़की लग रही है मुझे। जैसे वो मुड़ के देखता है तो वो रस्सी लेकर आती है, इसे बांधने की कोशिश करती है, इसे ले जाने की। मगर अचानक से वो पीछे से एक लड़की वो आ जाती है, वो इसको पिन मारती है, वो उसे बेहोश कर देती है, सुला देती है। तो वो कहती है कि अब मेरी बारी है, कहती है कि अब तुम कहाँ भागोगे। तो अब वो अपने मेन कैरेक्टर को बेहोश करने की कोशिश करती है, उसके पीछे भागना शुरू कर देती है, बहुत सारे पाइप से लेकर जो उस पर हमला करती है पॉइंट्स को, जिससे वो उस पर लगे और वो सो जाए मतलब। तो वहाँ पे फिर ये उठ जाती है अचानक से। अब ये उठ जाती है तो ये बोलती है कि इसने पिन मारी थी मेरे, तो ये गुस्से में आ जाती है।
तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ भाग रहा होता है, तो जो पानी में लड़की गिरी थी अचानक से वो बाहर आ जाती है। इस बार कहती है अब तुम कहाँ जाओगे, तो ये अब इसके पीछे सारे के सारे पीछे पड़ जाते हैं। तभी अपनी मेन गर्ल अचानक से आती है हवा में, कहते हैं कि तुम सारे रुक जाओ, ये क्या चल रहा है, मतलब मेरी ग्रैंड माँ ने आज तुमसे कहा था कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका पीछा क्यों कर रहे हो तुम सब के सब। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये लड़कियाँ कहती हैं कि तू क्या चाहती है, कि तू इसको अपने साथ रख के डेट पे रखना चाहती है, तो उसके साथ गलत काम करना चाहती है। तो वहाँ पर ग्रैंड माँ आती है, कहती है कि तुम समझे नहीं अभी तक, इस आइलैंड पे अभी तक कोई भी गाय नहीं है तुम्हारे अलावा। ये सारी लड़कियां इसीलिए तुम्हारे पीछे भाग रही हैं, तुम्हें चेस कर रही हैं, और कोई रीज़न नहीं है। तो वहाँ पे इन्हें बड़े गंदे तरीके से दिखाया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर को जैसे कि खाई जाएंगी। तो अपने मेन कैरेक्टर कोशिश करता है कि मेरे को यहाँ से वापस घर जाना है, वो ये डिसाइड करता है। अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद वापस नहीं जाता, बट चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ कोशिश करता है कि मैं बोट के सहारे घर चला जाऊँगा। तो वहाँ पे वो कोशिश करता है गुड बाय, मैं वापस जा रहा हूँ। तो जैसे ही वापस जाने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि मैं बहुत कामयाब हो चुका हूँ, अब निकल जाऊँगा और पहुँच जाऊँगा। तो उसकी बोट अचानक से मुड़ जाती है। तो अचानक से मुड़ने के बाद बवंडर बन जाता है, जो टोर्नेडो बनता है वो भी समुंदर के अंदर। तो उसे घुमा के उसकी बोट तोड़ता है और उसे हवा में फेंकता है वापस आइलैंड के पास। तो अब भी उसकी इस बार भी उसे समझ नहीं आता। तो इस बार वो सपना देखता है कि मतलब अपना पास देखता है कि मेरे डैड ने कहा था कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब चीज़ इम्पॉसिबल है। तो ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे डैड ने कहा था इम्पॉसिबल, मैं उसे पॉसिबल करके दिखाऊंगा, हर चीज़ पॉसिबल है मेरे लिए। तो मतलब ये लूज़र था, मतलब जैसे दिखाया जाता है एनिमे में हर कैरेक्टर को। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर मतलब हार नहीं मान रहा होता किसी भी तरीके से। तो उसकी दादी बोलती है इम्पॉसिबल है, अभी भी समझ जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे अपने खुद के बल पे, मतलब किसी भी तरीके से हम भी नहीं ले जा सकते और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये कहता है मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, मेरे डैड ने कहा था, मतलब वो इस तरीके से तो कुछ बोलता है। तो ये लड़कियाँ देख के उसकी तारीफ़ कर रही होती कि ये क्या लड़का है, ये बिल्कुल हार नहीं मानता, मतलब लड़के ऐसे होते हैं, हमने इसे अंडर एस्टिमेट किया था, बट ये लड़का तो बहुत कूल निकला। तो उसे बहुत पसंद आते हैं मगर वो है ही वो वैसे भी कूल नहीं था। तो यहाँ कोशिश करने के बाद एक वेल आती है जो उसके ऊपर से निकलती है, मतलब तो इसे डर लगता है कि अब ये वेल मुझे गिरा देगी। तो ये वेल को मतलब एक अपनी जो डंडा होता है उसे फेंक के मार देता है। तो वेल तो बेचारी बेचारी शांति से जा रही होती है, तो उसे गुस्सा आता है तो इसकी बोट पलट देती है। तो अब तो इसमें दम मतलब रहा नहीं, तो इसके चक्कर में ही नीचे डूब रहा होता है कि अब मेरे मेरे हाथ भी नहीं हिल रहे और मेरे अंदर कुछ पावर भी नहीं है। तो ये अपने अपना मेन कैरेक्टर को बचाना जाती है अपनी मेन गर्ल, तो उसे उठाती है। तो फिर वो अपने वेल को बोलती है कि हमें ऊपर उठाओ। तो मतलब वेल अच्छी होती है वैसे दिखाया जाए तो, वेल का नाम शशिशी होता है। तो वो बोलती है कि शशि जी बहुत गुड गर्ल है। तो ये बोलता है कि मैंने इसके साथ गलत किया, ऐसे मार के, मैं मतलब सॉरी बोलता है पहले तो वेल को। और फिर वहाँ पे वो बोलता है कि चलो अब मैं समझ चुका हूँ, मतलब कि यहाँ से जाना मुश्किल है, तो इम्पॉसिबल ही है, मैं समझ गया हूँ। तो फिर वो अचानक से लेट जाता है। तब वो जब अपनी मेन गर्ल की तरफ घूम के देखता है, तो वो देखता है कि मेन गर्ल जो है मतलब ट्रांसपेरेंट उसने क्लोथ्स पहन रखे थे इसे बचाने के आने के चक्कर में। तो उसकी नाक से फिर से खून निकल जाता है इस चीज़ को देखने के बाद। तो अपना मेन गर्ल कहता है, ये मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या है, मतलब उसका चेहरा फिर से लाल होता है, सारा खून नाक से फिर निकल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो अपना फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और तो प्लीज़ इस एपिसोड को सपोर्ट दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब मत मतलब करना मत भूलिएगा, और कमेंट तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए सायोनारा।